अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तकरीर में हूँ। पंजाब पाकिस्तान का एक ज़रख़ेज़ तरीन और सबसे बड़ा सूबा। इस पंजाब ने सैकड़ों की तादाद में ब्यूरोक्रेट्स, साइंसदान, जज, जर्नैल, वकील और पता नहीं क्या क्या कुछ पैदा नहीं किया। एक वक्त था कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान अपना सर फ़ख्र से बुलंद करते हुए बताते थे कि मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है। और पंजाब को जो माजी में वज़राए आला मिले, उन्होंने भी पंजाब का नाम रोशन किया। आज मैं आपके साथ अफसोस के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने एक मुकालमा किया एक कैंसर के मरीज़ के साथ, और उसमें जो बात हुई है वो आप पहले सुनिएगा, फिर उसके ऊपर जो है वो मैं आपको अपना तजिया पेश करता हूँ। बड़ी मुबारक हो, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बगैर सर्जरी के आप माशाल्लाह कैंसर फ्री हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्जरी के दौरान तो कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। आपका बाहर जाना, दूसरे माल्क में जाना हमारे लिए बायसे बरकत होता है, क्योंकि वहाँ से जाके आप नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। क्योंकि हम तो लोग समझते हैं कि शायद ये विजिट के लिए जाते हैं, नहीं, ये हमारे लिए आप गए और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी लेके आए कि हम आज अपने घर में बैठे, पाकिस्तान में बैठे, पंजाब में बैठे, और आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ये ट्रीटमेंट जी जी मुझे पता इंडिया चला में था, नहीं मुझे है इंडिया और में कहाँ नहीं कहाँ है। नहीं है डॉक्टर। और मोहतरमा जिंदाबाद, मियां साहब बहुत जिंदाबाद, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाकिस्तान ताला आपको जिंदाबाद। सलामत रखे। हम लोग अच्छा, वो जो आपके सिम्टम्स थे, जो जी। दर्द थी, तकलीफ थी, जिसकी वजह से आप डॉक्टर, वो अब जी खत्म हो जी गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई। मैं बहुत मुतमईन हूँ, बहुत फ्रेश, जीते रहे, खुश रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे। दुआएं। जी, तो जिस तरह से आपने वीडियो को सुना, चंद दिन पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने दौरा चीन किया, दौरा जापान किया, और वापसी आके उन्होंने एक ऐलान किया कि पाकिस्तान के अंदर कैंसर का 60 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पे इलाज होगा। कैंसर के साथ किसी की जान नहीं जाएगी, बगैर ऑपरेशन के, बगैर मेडिसिन के ये इलाज होगा। और ये इस वीडियो के अंदर वो एक मरीज़ के साथ मुखातिब हैं, और वो उस मरीज़ से पूछती हैं कि आपका बगैर ऑपरेशन के कैंसर का इलाज होता है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो वो शख्स आगे से जो है वो बड़ी तहम्मुल के साथ, बड़ी खुश अखलाकी के साथ, बड़े जो है वो लब्बैक कहते हुए बताता है जी कि बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हुआ है। तो फिर अगला जो सवाल मोहतरमा की तरफ से किया जाता है, जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, एक बड़ा सूबा, उनके वालिद 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और इस वक्त उनके चचा जान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। और वो ये कहती हैं कि आपको ऑपरेशन के दौरान कोई दर्द वगैरह या तकलीफ तो नहीं हुई थी? वो कहता है जी कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहला सवाल ये था कि आपको बगैर ऑपरेशन के अपना कैंसर का इलाज करवा के कैसा महसूस हो रहा है? तो वो कहता है बिल्कुल ठीक। दूसरे सवाल में कि आपको ऑपरेशन के दौरान कोई दर्द वगैरह, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वो कहता है जी बिल्कुल नहीं। फिर आगे कन्वर्सेशन आपने सुनी, वो कहते हैं जी कि ये हमारे लिए एक नेमत के तौर पे है ये इलाज और ये सारी चीज़ें। और साथ में मरीम नवाज़ साहिबा अपने कुछ ऐलानात के अंदर, अपनी कुछ स्पीचेस के अंदर, कुछ कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर भी इस चीज़ का बारहा इंकशाफ कर चुकी हैं कि भारत के अंदर और बाकी बहुत सारे ममालिक के अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, जिसके इस्तेमाल से 60 मिनट के अंदर कैंसर जैसी मोजी मर्ज़ का इलाज किया जा सकता है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तफ़ा करता हूँ कि ठीक है, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के अंदर लाया। अगर तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के अंदर लाया तो ये एक बहुत ही खुशाइंद अमल है। लेकिन जिस तरह से उनकी कन्वर्सेशन है, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज और पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज है, हत्तल इम्कान इस चीज़ का कोई तासुर नहीं है कि वो शख्स मरीज़ है और पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाई गई है। कुछ और ख़वातीन के साथ भी मरीम नवाज़ साहिबा की इस तरह की कन्वर्सेशन है, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो इस ट्रीटमेंट के ज़रिए सेहतयाब हो चुकी हैं और वो इस मूज़ी मर्ज़ से निजात पा चुकी हैं। हमें जो है उनसे मुकम्मल तौर पे इत्तफ़ा करना होगा कि वो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के अंदर लेके आई हैं। लेकिन किसी मर्द मुजाहिद ने कहा था कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो वो बात तो यहाँ से साबित होती है, ये जो उनकी कन्वर्सेशन थी मरीज़ों के साथ, एक कन्वर्सेशन अब हमने आपके सामने रखी, मुतअद्दिद और हैं, आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलेंगी, हम यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से नहीं लगा सकते। तो वो नाम इमरान खान था जिसने कहा था कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। तो ये वाक़ई कोशिश नहीं करते। एक दफ़ा वो कहती हैं कि बगैर ऑपरेशन किए आपको कैसा लगा? फिर जो है वो ऑपरेशन के दौरान कोई दर्द तो नहीं हुआ? वो कहता है जी बिल्कुल नहीं। और फिर वो बारहा कहती हैं कि भारत के अंदर और बाकी काफ़ी सारे ममालिक के अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। हमने अपनी कोशिश के ज़रिए, मुझे खुद इस पे यकीन नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी इस कदर काम करेगी, और अब हम इस टेक्नोलॉजी को पूरे पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल करेंगे, पूरे पंजाब के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे कैंसर जैसी मूज़ी मर्ज़ से आए रोज़ सैकड़ों की तादाद में अमवात वाक़या हो रही हैं। अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर लाई जाएगी या वाक़ई दुनिया के अंदर है, तो
یہ جو کینسر کی وجہ سے اموات کا سلسلہ ہے یا شرح ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ان کے دعوے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، تو یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ بھارت کے اندر کینسر کی موذی مرض سے علاج کرنے کے لیے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز موجود ہیں، لیکن ایسی ٹیکنالوجی جس کا انہوں نے انکشاف کیا یا ان کا دعویٰ ہے اس طرح کی واقع ہی موجود نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کی ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر آ جاتی ہے کہ بغیر آپریشن کے، بغیر ریڈیشن کے ایسی جو ہے وہ امراض کا علاج کیا جا سکتا ہو، تو پھر میرے خیال سے میاں صاحب کو، ان کی فیملی کو، مریم نواز صاحبہ کو بذات خود سوئٹزرلینڈ، لندن اور قطر جیسے ممالک میں اپنا علاج کے لیے جو ہے وہ سفر کرنے کی ضرورت ہرگز پیش نہیں آئے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر بہترین ٹیکنالوجی موجود ہوگی، بہترین چیزیں موجود ہوں گی، اور ہر چیز کی سہولت پاکستان کے اندر دی جائے گی۔ جب آپ کو ایک چھت کے نیچے اپنے ہی ملک کے اندر ہر چیز کی سہولت مفت ملے گی، تو پھر آپ کے سر میں درد ہے یا پھر آپ کا پیٹ دکھتا ہے کہ آپ دوسرے ممالک میں کروڑوں ڈالر لگا کے جا کے وہاں پہ علاج کروائیں، سرکاری دورے کریں، تو یہ چیز جو ہے وہ رکنی چاہیے۔ اگر مریم صاحبہ کے مطابق یہ چیز پاکستان کے اندر انسٹال ہو چکی ہے، اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، چند دن اور کچھ مہینے پہلے یہ چیز سوشل میڈیا کے تھرو سرکولیٹ ہوئی کہ مریم نواز صاحبہ بذات خود کینسر کی مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ ایگزیکٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکی، اور یہ خبر جو ہے وہ ایک خبر کے طور پہ رہے گی، اس کو دبا دیا گیا، کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی بھی بات جو یہ پبلش نہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسی کوئی چیز ان کے ساتھ واقع ہوئی ہے، ایسی کوئی مرض ان کو لگی ہے، تو اللہ ان کو شفا دے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کو دعا کے ذریعے ہی ہم جو ہے وہ اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے لے کے چل سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ تو اتنے ریسورسز ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں، نہ مشینری ہے کہ ہم ان کا علاج پاکستان کے اندر کروائیں، لیکن اگر ان کو علاج کی ضرورت ہے تو وہ بیرون ملک جا کے بھی اپنا علاج کروا سکتی ہیں۔ سرجریز اپنی وہ کرواتی رہتی ہیں، ہر 3-4 مہینے بعد ان کی پلاسٹک سرجری لازمی ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو ان کی شکل و صورت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان کو بھی کینسر جیسی موذی مرض ہے تو وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر اپنا علاج لازمی کروائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے اس چینل کا خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔